हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल। और आप देख रहे हो जेई लाइव डेली सीरीज, जिसके अंदर हम रेगुलर क्लासेस लाते हैं आपके लिए फ्रॉम 7 to 10। तो 7 और 8 बजे आपने ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं। 9 बजे हम अभी मैथ्स का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन ज्वाइन कर चुका है हमें देखे ज़रा। ऑल राइट, चलो काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। बच्चों, आपको मेरे ख्याल से अब आदत लग गई होगी कि लेक्चर का जो बिगनिंग होता है उसके अंदर हम होमवर्क डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप सबने होमवर्क किया था, हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था इसके लिए, ठीक है। किया या नहीं किया है? मुरसलीन, अनिमेश, छोटू, प्रणव, प्रथमेश, बताओ ज़रा, हाउ आर यू पीपल? आदित्य इज ऑल्सो हियर, वासु, ऑल राइट। चलो बच्चों, तो जो हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं डेली, है ना, मैं उनको बता देता हूं कि आई एम समीर चिंचोलीकर, आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर जेई फॉर मोर देन 10 years नाउ। ऑलराइट बच्चों, और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स एजुकेटर हूँ। जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता देता हूँ कि हम ऑलरेडी काफ़ी मेजर पोर्शन फंक्शंस एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अगर नए हो तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो ऑन द चैनल अनअकैडमी जेई। ऑलराइट, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उनको बता दें कि हम यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल आपके सामने है, इस तरह से हमारा शेड्यूल रहता है वीकली। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे वाला जो स्लॉट है 12th क्लास के लिए हमने बुक किया हुआ है। ऑलराइट, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ के ऑलरेडी 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ऑलराइट, 2 लेक्चर और रहेंगे 4th और 5th, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट 2 days, ठीक है। तो विद टाइम आपका काफ़ी मेजर पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स टू कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर केवल लेक्चर सुनोगे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली, वो गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बनेगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। बुक्स का नॉलेज हमने आपको ऑलरेडी दे दिया था, जिनको नहीं पता वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बुक्स सजेस्ट ऑलरेडी की हुई है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, ठीक है। अगर कोई 11th का बच्चा भी है यहाँ पर तो वो देख सकता है, लेकिन उसको शायद थोड़ी तकलीफ आ सकती है। 11th का जो शेड्यूल है वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे रहता है, ठीक है, जहाँ पर हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है। ऑलराइट, चलो अच्छा, कोई 12th या रिपीटर्स का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसने एक्चुअली दोनों लेक्चर्स अटेंड करना चाहिए, 11th स्लॉट के भी और 12th स्लॉट के भी, ठीक है, ताकि पैरेलली आपका सिलेबस टाइम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे कि सिलेबस कब तक खत्म होगा। तो बच्चों बिल्कुल टाइम से खत्म हो जाएगा, लेकिन रिपीटर्स बच्चों को दोनों अटेंड करने होंगे उसके लिए, ठीक है। ऑलराइट, हाँ कार्तिक, बिल्कुल उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा, है ना। ऑलराइट, ऑलराइट आदित्य, तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर भी कनेक्टेड हैं, है ना। वहाँ पर वो क्वेरीज पूछते रहते हैं, हम सॉल्व करते हैं उनकी, ठीक है। आप लोग भी टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक बाकी टीचर्स भी आपको बता चुके हैं कि वो कैसे करते हैं। ऑलराइट, अदर देन दैट स्टार्ट करने के पहले जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जो बच्चे 2019 एडवांस के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए हम प्लस पर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्लस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ में, ठीक है। unacademy.com/plus, यहां जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्या करना होगा, जेई वाले सेक्शन में जाकर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ले रहे हैं तो फिर 1 महीने का भी सफिशिएंट होगा। और अगर आप जेई लाइव कोड यूज करते हो तो यू विल गेट फर्दर सम डिस्काउंट, तो आपको फायदा हो सकता है। दिस इज ओनली फॉर अवर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो तो बढ़ते हैं आगे। मोहित, प्रथमेश, राहुल, तृप्ति, स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो होमवर्क कौन कौन करके आया है, लेट अस सी। ये पहला क्वेश्चन था जो होमवर्क का था, बताओ जरा इसका आंसर आया किसी का? आशुतोष, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर यूट्यूब पर तो हैं ही आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, इसका आंसर लाया है कोई? डोमेन निकालना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर आने वाला था ए, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, डोमेन हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहली बार इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो डोमेन के लिए क्या करना होता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई होती है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है। ये बेसिक आइडिया है हमारे पास। तो वो जैसे ही आप करोगे स्टूडेंट्स, आपको क्या मिलेगा, एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मिलेगी सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, ए आंसर आ रहा है इसका। आलोक चेक करो जरा, सी नहीं आएगा, ए आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने जाता हूं तो देखो क्या होने वाला है, मेरे पास लॉग ऑफ सम क्वांटिटी
-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 को उस साइड ले जाओगे तो log ऑफ दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये log इनइक्वालिटी में सॉल्व करना चाह रहा हूं, लेकिन अब इस पर्टिकुलर log का बेस कैसा है? इस पर्टिकुलर log का बेस है π/4। π/4, पाई कितना होता है 3.14 अपॉन 4। इसका मतलब ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। अगर आपका बेस फ्रैक्शन हो गया तो log इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम क्या करना होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए π/4 चला गया बेस में, किसके? 1 के बेस में, तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो याली इनइक्वालिटी तो मैंने चेंज कर दी, पहले क्या थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको कर दिया मैंने लेस देन और इक्वल टू। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कल वाली क्लास में भी मैंने ये डिस्कशन कहीं ना कहीं किया था, ठीक है। कल वाली नहीं, परसों वाली 11th के बच्चों को बता रहा था मैं कि इसके अंदर ग्रेटर देन 0 वाला कंपोनेंट लिखना भी जरूरी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्टेप के पहले जो हमारा क्वांटिटी है tan इनवर्स ऑफ x - 1, वो किसके अंदर लिखा हुआ था? वो log के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो log के अंदर वाली क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम इनइक्वालिटी के थ्रू बता रहे हैं कि इसने π/4 से कम होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? बस यहां तक अगर आपने ले लिया तो आगे आंसर आना तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया? तीनों टर्म्स का tan ले लिया, तीनों टर्म्स का tan ले लिया, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना बहुत ही सिंपल है, उसको हमने सॉल्व कर लिया फर्दर, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, राइट? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वो ये वाला था, और ये क्वेश्चन हमने मेंशन भी किया था क्लास में कि ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो हमने लेक्चर 1 में दिया था करने के लिए, ठीक है। क्या बोला था इस क्वेश्चन में? ये कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स 4/9, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ये चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से सही है, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इनवर्स फंक्शन का ये थर्ड लेक्चर है ना रूपिंदर? तो आपको अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो जस्ट गो बैक, है ना, एंड गो थ्रू दोज 2 लेक्चर्स फर्स्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल आशुतोष, हम ये डिस्कशन पहले कर चुके हैं। मैथ्स के लिए सिंगेज भी अच्छा है, अरिहंत भी अच्छा है, ठीक है। आप ये दोनों ही रेफर कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही करना, ज्यादा लोड हमें नहीं लेना है, ठीक है। ऑलराइट, चलो और क्या बोल रहे हो आप? π/4 क्यों आया? ऑलराइट कार्तिक, π/4 क्यों आया लास्ट क्वेश्चन में? π/4 यहां नीचे था ना। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं? ये वाला जो बेस होता है ये उस साइड जाता है कि नहीं जाता है ना। अगर लॉग में दिक्कत है तो 11th क्लास के लेक्चर्स अटेंड करो। 11th क्लास के जो फंक्शंस वाले प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा लॉग इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गो थ्रू दैट, हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेट अस मूव ऑन। ये हमारा जो नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन था इसके ऊपर हम आ गए थे। ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया था इन्होंने। जब पेपर में आया था तो काफी सारे बच्चों को बहुत सरप्राइजिंग हुआ था कि इसका इतना अच्छा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है ये कि अल्फा जो है वो 3 साइन इनवर्स ऑफ 6/11 है, ठीक है। अल्फा जो है वो 3 साइन इनवर्स ऑफ 6/11 है। अब 6/11 बहुत ही खराब क्वांटिटी है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं डिनोमिनेटर चेंज करूं, अगर मैं इसको 6/12 कर देता हूं तो ये 1/2 बन जाएगा। समझो इस बात को, ठीक है। अगर मैं 6/11 को थोड़ा सा चेंज कर दूं, 6/12 कर दूं, तो ये 1/2 बनेगा। और साइन इनवर्स 1/2 के बारे में मुझे काफी कुछ पता है, ठीक है। तो आप ये स्टडी करो कि यहां पर वैसे भी वो क्या पूछ रहा है, इनइक्वालिटी ही पूछ रहा है ना। इसका मतलब उसको एग्जैक्ट वैल्यू से कुछ खास मतलब नहीं है, उसको बड़ी छोटी वैल्यू से ही मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि अगर मैंने 6/11 की जगह 6/12 कर दिया लेट अस से इसको, तो मैंने क्या किया है एक्चुअली, मैंने साइन इनवर्स का इनपुट छोटा कर दिया, है ना। 6/11 छोटा है कि 6/12 छोटा है? तो 6/12 छोटा है, ठीक है। अगर मैंने इनपुट 6/12 कर दिया तो इनिशियल अल्फा क्वांटिटी से ये कैसा हो गया, छोटा हो गया कि नहीं। साइन इनवर्स में अगर छोटा इनपुट देते हैं तो छोटा आउटपुट आता है। क्लियर सबको, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ग्रेटर देन बोल सकता हूं। मेरा अब जो अल्फा था इनिशियली जो एक्चुअल क्वेश्चन में है वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से तो डेफिनेटली बड़ा है, ये मुझे पता चल गया। क्या है यहां पे कंसेप्ट कि 6/11 को 6/12 करो और अल्फा को बोलो कि इस क्वांटिटी से तो डेफिनेटली बड़ा है। और कितना बड़ा है? थोड़ा सा ही बड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। तो यहां पे आया 1/2 और इससे बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया, अल्फा इज ग्रेटर देन π/2, ठीक है। और बिल्कुल सेम लॉजिक आपको बीटा के लिए भी लगाना था। बीटा में यहां पर 4/9 दिया था जो अच्छी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। इंस्टेड अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो 4/8 में, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया।
अगर आपने डिनोमिनेटर छोटा किया है इसका मतलब फ्रैक्शन कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब लेकिन आपने अगर कॉस इनवर्स को बड़ी वैल्यू दी है तो आपका आंसर कैसा आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा। सोचो जरा, कॉस इनवर्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। क्लियर है? तो यहां पर फिर से सिमिलर इनइक्वालिटी बन जाएगी आपकी कि बीटा पहले जो था, क्योंकि वो छोटा इनपुट था इसलिए उसका आंसर बड़ा था, ठीक है। 4/9 यहां कहीं अगर है तो 4/8 उसके आगे आएगा, ठीक है। तो जो छोटी वैल्यू है उस पे आंसर बड़ा आएगा, जो बड़ी वैल्यू है उस पे आंसर छोटा आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब पहले जो था वो हो गया बड़ा, पहले क्या था, बीटा। तो सॉल्व करने पे हमें पता चला कि बीटा जो है वो पाई से बड़ा हो गया। क्लियर है? तो हमें बस ये थोड़ा सा आइडिया चाहिए था कि बस ये अल्फा बीटा कहां लाया करेंगे। जैसे ही आपको ये आइडिया आ गया तो फिर आप ABCD ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो आप। क्लियर है? तो यहां पर बस ग्राफ आपको पता होता ना, अगर बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, ये इतना बेसिक क्वेश्चन इतना अच्छा बन सकता है, ऐसा हमें एडवांस के पेपर में दिखा था, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो अब वो पूछ रहा है कि कॉस बीटा अगर निकालूंगा तो क्या ग्रेटर देन 0 आएगा क्या। तो मुझे आइडिया लग गया है ना कि कॉस बीटा अगर पूछ रहा है मतलब सम एंगल ग्रेटर देन पाई, मतलब चला गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बीटा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस बीटा कैसा लिखना चाहिए था, इसने लेस देन 0 लिखना चाहिए था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस साइन बीटा के ऊपर चलते हैं। तो साइन बीटा के बारे में क्या लगता है आपको, साइन बीटा लेस देन 0 होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये लेस देन 0 हो गया, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, मोर देन 1 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपके पास पाई और पाई/2, मतलब 3π/2 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, मतलब कहां चला गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अल्फा प्लस बीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस वहां पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये भी सही हो गया। आ रही बात है समझ में, ठीक है। और आगे बढ़ो, कॉस अल्फा लेस देन 0 होना चाहिए क्या, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। इसका आंसर है BCD। क्लियर है? लॉजिक बहुत सिंपल है लेकिन अप्रोच बहुत बढ़िया है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, चलो ये क्वेश्चन को देखो, ये रिलेटिवली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना, ये बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना। क्या करना था इसके अंदर, अल्फा की वैल्यू दी हुई थी, बीटा की वैल्यू दी हुई थी इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग, ठीक है। आपको अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके ऐड करके बताना है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, आ रही बात है समझ में। हाँ, एदास गुप्ता के बारे में अगर कोई स्टूडेंट पूछ रहा है तो वो भी काफी अच्छी बुक है ना। बुक्स का डिस्कशन शायद हम अलग से कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई भी एक बुक करो। क्लियर है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में कंटेंट सारा शफल होकर ऑलरेडी सिमिलर सा हो गया है, ठीक है। आपको जो बुक बेसिकली फ्लो वाइज अच्छी लग रही है, अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर पब्लिकेशन, ठीक है। ऑलराइट, लगभग सारी बुक्स एक जैसी हैं। आप अगर टॉपर से भी अगर पूछोगे तो कोई बच्चा ये पढ़ के टॉपर बनाए, कोई बच्चा वो पढ़ के टॉपर बनाए, ठीक है। तो देयर इज नो वन सिंगल आंसर और नो करेक्ट आंसर टू विच बुक टू फॉलो, है ना। बट वॉट एवर बुक यू हैव, है ना, डू इट कंप्लीटली, डोंट लीव एनी पोर्शन ऑफ इट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि बस इतना इतना कर दिया, हर एक की एक्सरसाइज 1 कर ली, एक्सरसाइज 2 3 देखी नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो भी है उसके अंदर कंटेंट पूरा अगर देखोगे तो फायदा होगा, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल सही। इसका आंसर जो स्टूडेंट बता रहे हैं, नीरा, प्रणव, है ना, टेक्निकल उपाध्याय, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली यहाँ पर 7π/12 आ रहा है, ठीक है। अब वो कैसे आ रहा है देखो जरा, दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये वाला मेथड हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था ताकि ये हम डिस्कस कर सकें कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, हमने बोला था कि tan इनवर्स ऑफ tan x का आंसर हमेशा x नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोला था हमने, tan इनवर्स tan x का आंसर हमेशा x नहीं आता है, कभी कभी आता है, ठीक है, इक्वल टू x समटाइम्स। अब वो कौन सा समटाइम्स है, जब ये इक्वल टू x आता है, ठीक है। तो ये वो समटाइम्स है जब जहां पर tan इनवर्स का रेंज आता है, ठीक है। तो tan इनवर्स कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2। तो आपने अगर x -π/2 से π/2 के बीच में कुछ इनपुट लिया है तो आपका आउटपुट भी वही आ जाएगा, मतलब x ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि मैं मेरे पास जो दिया हुआ है अंदर एंगल, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करूं यूजिंग अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी 11th क्लास के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर अलाइड एंगल में दिक्कत है तो सुनना उसको भी। 5π/4 को मैं अलाइड एंगल की मदद से π + π/4 लिख सकता हूं, ठीक है। एंड tan ऑफ π + π/4 इज व्हाट,
tan ऑफ पाई बाय 4 डायरेक्टली, है ना, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, ठीक है। तो ये पाई बेसिकली यूजलेस हो गया और यहां पर मैंने इसको tan पाई बाय 4 लिख दिया। जैसे ही मैंने यहां पर अंदर पाई बाय 4 कर दिया, अब ये किस रेंज में आ गया, हमारी अच्छी वाली रेंज में आ गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज में। इसका मतलब हमारा आंसर वही हो जाएगा जो हमारा इनपुट है। आ रही बात है समझ में? तो मैंने क्या किया, ये गड़बड़ इनपुट था, अलाइड एंगल की मदद से उसको सही बना दिया ताकि मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो पाई बाय 4 आया इस पर्टिकुलर केस में। वैसे ही सेम सिनेरियो यहां भी कर सकते हैं, यहां थोड़ी बहुत माइनस की वजह से मैं प्रॉपर्टीज भी यूज कर रहा हूं। क्लियर है? तो tan इनवर्स क्योंकि हमारे पास ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाता है इस पर्टिकुलर केस में। ये प्रॉपर्टी हमने की है ना, सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है काफी डिटेल में। ऑलराइट, तो माइनस में यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूं। अब अंदर फिर से मैंने नोटिस किया कि 2 पाई बाय 3 हमारी अच्छी वाली रेंज में नहीं है। अच्छी वाली रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, किसके लिए, tan इनवर्स tan x के लिए। क्लियर है? अब 2 पाई बाय 3 को मैंने क्या सोचा कि अच्छा मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 3 तो लिख सकता हूँ, कैलकुलेट करके देख लो चाहो तो, पाई माइनस पाई बाय 3 कैलकुलेट होकर 2 पाई बाय 3 आता है। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा, मुझे क्या दिख रहा है, tan ऑफ पाई बाय पाई माइनस थीटा, एंड tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो वो कन्वर्ट हो गया माइनस tan पाई बाय 3 में। ये वाला माइनस फिर से बाहर जाएगा, ये माइनस फिर से बाहर गया तो फिर बाहर हो गया प्लस। ठीक है, और अंदर अब क्या बना, tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो x होता है, अगर आपका x अच्छा वाला है तो इस केस में पाई बाय 3 आ गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोचेस जो आप यूज कर सकते हो टू सॉल्व tan इनवर्स tan समथिंग या फिर sin इनवर्स sin समथिंग। इस टाइप से आप ले सकते हो अप्रोच। ठीक है, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे 7 पाई बाय 12 आते हुए। क्लियर है? ऑलराइट, लेकिन एक और मेथड है जो एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने बोला था कि जब भी आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स वाला कोई क्वेश्चन आए या कॉस इनवर्स कॉस एक्स आए, tan इनवर्स tan एक्स आए, तो कैसे अप्रोच कर सकते हो आप उसको, ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और ऑल्दो यहां पर मुझे कैलकुलेशन वैसे ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो और कम लगेगा कैलकुलेशन आपको। ठीक है, तो लेट्स लुक एट वन मोर मेथड जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, एंड वेरी नीट सॉल्यूशन है ना। यहां पर हमें काफी कुछ करने की जरूरत पड़ी, जबकि यहां हम बस देख रहे हैं ग्राफ को और हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ITF जो पूरा चैप्टर है, यहां पर ग्राफ याद करना बहुत जरूरी है। काफी जल्दी से, काफी आसानी से आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद है तो। ठीक है, तो ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये बेसिकली हमारा tan इनवर्स tan x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। क्लियर है? ऑलराइट, तो अब मुझे क्या चाहिए, मैं यहां पर x कुछ तो इनपुट दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट चाहिए। क्लियर है? तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि आपको जो भी इनपुट पूछा गया है, मैं यहां पे क्या पूछा है, 5 पाई बाय 4। अब बस ये स्टडी करो कि वो कहां लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? तो मुझे पता है कि वो कितना है, पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब पाई के आगे लाई करेगा। तो ऑरेंज से जो मैंने मार्क किया है दैट इज द लोकेशन ऑफ 5 पाई बाय 4। अगर उस लोकेशन पर मुझे आउटपुट पता करना है तो ग्राफ के ऊपर जाऊंगा मैं, और उसकी जो हाइट होगी वो मेरा आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन चाहिए। तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका हमने बहुत ही आसान सीखा था। इन पर्टिकुलर ग्राफ्स में साइन इनवर्स साइन एक्स हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, जो इस तरह की पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन होती है वो हमेशा +1 स्लोप होता है, जो नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है वो हमेशा -1 होता है। इस केस में नेगेटिव स्लोप है ही नहीं, इसका मतलब सब जगह y = x के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा ये y = x तो था ही, यहां तक तो आ गए, लेकिन अब आगे कांस्टेंट कैसे पता किया मैंने बोला कि ये जो लाइन है पाई पर 0 होता है, पाई डालने पे 0 होता है ये वाला लाइन। ठीक है, इसलिए वहां पे कांस्टेंट क्या पता चल गया मुझे, -पाई। ठीक, तो यहां से मुझे लाइन का इक्वेशन मिल गया। लाइन का इक्वेशन निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब इसके अंदर आप x डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा x क्या था, 5 पाई बाय 4, मैंने वो 5 पाई बाय 4 यहां डाल दिया इस लाइन की इक्वेशन में, तो मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 4। ठीक है, तो अल्फा का आंसर आप इस तरह से भी पाई बाय 4 निकाल सकते हो कैलकुलेशन से, या फिर डायरेक्टली ग्राफ बना लो, ग्राफ के ऊपर डायरेक्टली दिख जाता है कि अच्छा इसका आंसर पाई बाय 4 है फिर। ठीक है, ऑलराइट, और इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ये माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं, है ना, पिछले वाले स्टेप में हमने क्या किया था, इस केस में हमने बाहर निकाला था, यहां पे मैं उल्टा सोच रहा हूं, इसको अंदर ले जाता हूं तो मेरे पास tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग मिला फिर से। वो जो समथिंग है वो क्या है, -2 पाई बाय 3। तो ये स्टडी करो कि -2 पाई बाय 3 कहां लाया करता है। तो -2 पाई बाय 3 के लिए ये वाला लाइन सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो गया जो मैंने रेड से मार्क किया है। आ रही बात है समझ में? ठीक है, तो जैसे ही आप ये करोगे आपको बस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपके पास बीटा का आंसर आ जाए। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच मुझे काफी सही लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आप भी ग्राफ याद कर लोगे तो आपको भी ये कन्वीनियंट लगने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ऑलराइट आशुतोष, इट वाज नाइस टू हैव यू, एंड मोहन, प्रणव, प्रथमेश, आ रही बातें समझ में आपको?
अच्छा, प्रथमेश इज सेइंग कि उसने सेकंड मेथड यूज किया था, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, इंडियन बीज को टाइम टेबल चाहिए है ना, तो हमने वीकली टाइम टेबल तो इनिशियली डिस्कस कर ही लिया है, राइट। आई थिंक उतना भी सफिशिएंट होता है, एटलीस्ट एक वीक की पढ़ाई आपकी प्लान होना चाहिए, है ना, दैट इज द मिनिमम, है ना। उससे भी ज़्यादा अगर कम पता होगा आपको कि क्या होने वाला है तो दैट इज़ नॉट गुड। ऑलराइट, तो 1 वीक पे फोकस करो, है ना, स्मॉल स्टेप्स लेके आप फाइनल डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हो। ऑलराइट बच्चों, देवांश आई बात है समझ में? अच्छा, जयंत पूछ रहा है कि विली का क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं क्या? ऑलराइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पब्लिकेशन, है ना। वो जेई के लिए अगर बुक्स निकालता है ना, तो अच्छा ही होगा कुछ। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो बच्चों, तो बाकी डिस्कशन है ना, कंटेंट से हम ज़्यादा ही इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, पहले tan इसका डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस का, उसके बाद फिर ये सब डिस्कशन हम टेलीग्राम पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई थी सबको, है ना। क्या क्या कर लिया है अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है इनवर्स फंक्शन की, हमने इनवर्स फंक्शन के ग्राफ्स, डोमेन, रेंज समझ लिए हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, है ना, और वो रिलेटिवली सिंपल कंसेप्ट है, विच इज इंटर कन्वर्जन ऑफ ITFs, ठीक है। एक को दूसरे में कन्वर्ट करते आना चाहिए हमें साइन इनवर्स ऑफ समथिंग दिया हुआ है तो क्या मैं कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग में उसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? ये बेसिकली कंसेप्ट है जो हम आज के लेक्चर में सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो, आपको सबसे पहले क्या बना होना चाहिए कि अगर लेटर से साइन इनवर्स x दिया हुआ है और आपको उसको चेंज करना है कॉस इनवर्स समथिंग में, ठीक है, तो कॉस इनवर्स क्या बनेगा, ये आप कैसे निकालोगे, ठीक है, ये देखते हैं। क्योंकि याद रखने में तो काफी सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे फिर, क्योंकि आगे मैं आपको कॉस इनवर्स x के लिए बताऊंगा, फिर tan इनवर्स x के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो आपके पास कोई एक मेथड होना चाहिए अच्छा सा, जिसकी मदद से आप हर बार कैलकुलेशन उसी मेथड से कर लो, ताकि ये सब याद रखना ना पड़े। क्लियर है? तो जस्ट एक बार यहां डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स ऑफ दैट क्वांटिटी के बराबर कहां से आया, ठीक है। एक बार भी अगर आपने समझ लिया तो आगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटर कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो सुनो, यहां पर जो मैं मेथड सजेस्ट कर रहा हूं वो है ट्रायंगल मेथड। क्लियर है? क्या होना है, यहां पे मेरे पास साइन इनवर्स x किसमें कितना इक्विवेलेंट आएगा ये मुझे पता करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी, साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, रिजल्ट में क्या आता है, एक एंगल आता है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग क्या आता है, एक एंगल आता है। तो मैं इसको हमेशा ऐसा अज्यूम करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। अब अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज x, ठीक है, ये हो गया x, और यहां पर मेरे पास बन जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? अब साइन थीटा इक्वल टू x है, उसको x अपॉन 1 भी लिख सकता हूं, और अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1 बोल रहा हूं तो क्या मेरे दिमाग में एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। बहुत ही कन्वीनियंट मेथड सजेस्ट कर रहे हैं हम यहां पे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर थीटा एंगल है, तो साइन थीटा का वैल्यू x अपॉन 1 आप कैसे बताओगे, ऐसे कुछ मार्किंग करके बताओगे, थीटा के सामने वाला x होना चाहिए और हाइपोटेनस 1 होना चाहिए, तभी साइन थीटा का आंसर x अपॉन 1 आ सकता है। क्लियर है? अब इसी ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, x है 1 है तो नीचे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस में आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। आई बात समझ में? तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, इस पर्टिकुलर फिगर से, कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ले लो दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या था, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स था, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अगर आप ये प्रोसेस याद रखते हो तो फिर आपको ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ लो लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये मेथड आगे ये करते तो, ठीक है। अब मैंने क्योंकि एक फिगर बना लिया है ना, तो इस फिगर से मैं सारे आंसर निकाल के बता सकता हूं आपको, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिख लेता फिगर देख के, तो क्या लिखता tan थीटा देख के, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हम इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। आया सबको? वेरी गुड, ठीक है।
चलो, तो इसका मतलब अब बाकी सब भी आप कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कॉस इनवर्स के लिए, कि कॉस इनवर्स एक्स एक्चुअली कॉट इनवर्स ऑफ दिस है, कैसे बोल सकते हो, है ना। तो कोई नहीं, बिल्कुल जो पहले किया था वो करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कोई तो एंगल होगा, तो ऐसा करता हूं कि मैं इसको थीटा बोल देता हूं। तो कॉस इनवर्स एक्स लेट अस से थीटा है, दोनों साइड कॉस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो ये एक्स अपॉन 1 भी तो है। इसका मतलब मैं क्या बना सकता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं जिसमें एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा अगर मुझे मार्क करना है तो मुझे बेस को एक्स और हाइपोटेनस को 1 मार्क करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहां से मेरा जो परपेंडिकुलर है वो कितना निकल के आएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। बस हो गई बात खत्म। मैं क्या पूछ रहा था कि कॉट इनवर्स कितना होना चाहिए, कोई बात नहीं, पूछ लो। तो मैं क्या लिख लेता हूं यहां से, कॉट थीटा कितना, कॉट थीटा फिगर से देख के कितना आ रहा है, बेस एक्स अपॉन परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया एक्सप्रेशन, है ना। तो इंटर कन्वर्जन इसका मतलब बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए। ऑलराइट, ऑलराइट अंशु, HC वर्मा मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट नहीं है, फिजिक्स के लिए बेस्ट है। यस डेफिनेटली, है ना। ऑलराइट, चलो, तो आई थिंक आपको एक पकड़ आ गई है इस टॉपिक पे, है ना, इंटर कन्वर्जन पे, कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन जो यूजुअली पूछा जाता है ना क्वेश्चंस में, वो एक्सप्रेशन कैसा होता है, देखो वो यूजुअली एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि व्हाट इज, वो पूछ लेंगे साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ पूछेंगे वो, है ना। डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि व्हाट इज साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो जैसे ही आप ये देखते हो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, एक साइन वाला है और एक tan वाला है। इंस्टेड अगर यहां पर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग होता, अगर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग होता तो मैं डायरेक्टली सब कुछ हटा के अंदर जो भी समथिंग था वही आंसर बता देता। क्लियर है। और इस फिगर से जैसे आपको समझ में आ रहा है, tan इनवर्स एक्स की जगह आप साइन इनवर्स ऑफ दैट रख सकते हो। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको लिख दोगे, है ना, लेटर से आपको याद है, अगर आप लिख दोगे तो ये दोनों हट के आपके पास एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा, किसका, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स का। क्लियर है। लेकिन हम क्योंकि ये याद नहीं रखना चाह रहे हैं, हमने समझ लिया है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं रखना चाह रहे हैं, तो अब देखो कि आप सोचोगे कैसे क्वेश्चन में ये सोचना है कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने वाला सोच रहा है कि आप बताओगे साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए। क्योंकि tan इनवर्स एक्स एक एंगल है, इसलिए मैं क्या सोचता हूं कि लेट अस अज्यूम कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ऑलराइट, जैसे ही मैंने बोला कि लेट अस अज्यूम tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। मैं अब क्या सोचूंगा, अच्छा tan इनवर्स एक्स तो थीटा है, तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है मुझसे कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ। इसका मतलब वो मुझसे पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू बताओ। तो अब तो और आसान हो गया, क्योंकि यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो वो पूछ रहा है साइन थीटा कितना, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। ट्राइंगल बना लेते हैं और आंसर बता देते हैं उसको। थीटा है यहाँ पे, अगर एक्स अपॉन 1 है तो ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा का आंसर कितना आ गया, यही आ गया जो चाहिए था हमें, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर याद नहीं रखना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कैसे हो जाएंगे हमसे। आई बात समझ में। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये करके बताता हूं चलो आपको, है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं डिस्कस करा था, व्हाट इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, व्हाट इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा ही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, तो मुझे समझ में आया कि मैंने क्या करना चाहिए, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा डालना चाहिए। जैसे ही मैंने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा डालना चाहिए ऐसा सोचा, है ना, जैसे ही मैंने ये अज्यूम किया लेट दिस, वैसे ही क्वेश्चन चेंज कर लो। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, गिवन दैट दिस इज नोन। क्लियर है। तो जैसे ही आपको इसको देखेगा ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, बना लो ट्राइंगल, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, एक्स अपॉन 1 मतलब यहां पर एक्स आएगा, यहां 1 आएगा। ठीक है, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चाहिए उसको इस ट्राइंगल की मदद से, उसको साइन थीटा चाहिए, बस वही आपका आंसर है। तो साइन थीटा कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी कर रहा है। क्लियर, वेरी गुड। हाँ प्रथमेश, ऋषिराज, अभिषेक, सी नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना, डी आंसर आते हुए दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर माइनस साइन आएगा पावर में। बिल्कुल, नमन आपको समझ में आया,
विवेक, ऑल राइट। अच्छा फ्रैक्शन सी आंसर बता रहे हो, ऐसा नहीं है ना, चेक करो जरा, डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आई है बात कि ये इस तरह के इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको करके बताओ अभी आप, और आई थिंक ये एक ही बार में हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं करके बताता हूँ, अगला वाला आप करना, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, चलो कैसे सोचेंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होंगे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन अगर बढ़ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग है, ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये भी कोई एंगल है, तो लेट अस से दिस इज थीटा, और वो tan इनवर्स ऑफ समथिंग है, इसका मतलब ये भी कोई एंगल है, तो लेट अस से दिस इज फाई, क्योंकि कुछ और आंसर आएगा ना, उसका सेम आंसर आएगा, इसकी क्या गारंटी, कुछ और मान लो, उसको फाई मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने ये मान लिया, अब मेरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस फाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही चेंज कर लिया करो। अगर क्वेश्चन को आपने चेंज कर लिया तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है आपको, क्योंकि आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला तो आता ही है, आप ओपन कर लोगे उसको। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ेगी, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई ऐसा बनेगा। इसका मतलब आपको इंडिविजुअल tan थीटा tan फाई की वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब क्या करना है वो समझ में आ गया हमें क्वेश्चन में, क्लियर है। तो मुझे अब क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं पहले वाले को थीटा बोल चुका हूं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 बोल चुका हूं, इसका मतलब दोनों साइड कॉस ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अगर कॉस थीटा 4/5 है, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल में अगर मैं थीटा बनाता हूं तो यहां 4 लिखूंगा, यहां 5 लिखूंगा, तो फिर इसके सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे, tan थीटा, तो tan थीटा बता दिया आपने कितना आ गया, 3/4, ठीक है, ऑलराइट। और इसी तरह से आपने अगर ऑलरेडी इसका नाम फाई रख ही दिया है, किसका नाम, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड tan ले सकते हो। दोनों साइड अगर tan लोगे तो आपको डायरेक्टली tan फाई ही मिल गया ना इस बार, तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इस बार ट्रायंगल बनाना ही पड़ा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया पहली बार में। बस यहाँ वैल्यू डालो और आंसर बताओ, देखो जरा कितना आ रहा है, ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑलराइट, सचिन का आंसर आ रहा है, प्रथमेश अलग अलग आंसर बता रहे हो, जरा ठीक से बताओ। ऑलराइट, काजोल पूछ रही है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव अच्छी है क्या, हाँ वो बुक तो अच्छी है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे उसका प्रिंट अच्छा नहीं लगता। अब इसलिए पर्सनल ओपिनियंस नहीं लेना चाहिए, है ना, कंटेंट वाइज वो भी अच्छी है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप एक्चुअली बुक स्टोर पे जाओ, है ना, मैं बता रहा हूँ कंटेंट सबका अच्छा है, ठीक है। बुक स्टोर पे जाओ, आपको जो प्रिंट अच्छा लग रहा है, आपको जो फ्लो ऑफ कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, कोई एग्जांपल देता है, कोई क्विक नोट देता है ना, ऐसे अलग अलग पब्लिशर अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। तो आपको जो बेसिकली जिसका अप्रोच अच्छा लग रहा है ना, प्रेजेंट करने का प्रेजेंटेशन जिसका अच्छा लग रहा है, बाय दैट पर्टिकुलर बुक, ठीक है। बाकी कंटेंट वाइज ये सारी ही बुक्स अच्छी हैं, है ना, तभी वो मार्केट में इतना पॉपुलर हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो काफी सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, इसका नहीं आ रहा कुछ भी, चलो मैं करके देखता हूं। ऑलराइट, तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूं tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक है। तो यहां पर मेरा tan थीटा सही निकला है ना, यहां पर क्या है, cos थीटा था 4/5 था, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, tan थीटा 3/4 आ गया। ऑलराइट, और ये तो 2/3 है, तो वैल्यूज डालता हूं मैं इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज डालूंगा तो हो जाएगा tan थीटा मतलब मेरा हो गया 3/4 प्लस tan फाई हो गया मेरा 2/3, और नीचे आएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे एलसीएम जाएगा तो ये बनेगा 9 प्लस 8 अपॉन 12, और नीचे आएगा एलसीएम लेके 12 माइनस 6 अपॉन 12, तो 12 तो हो जाएगा कैंसिल, नीचे आएगा 6 और ऊपर आएगा कितना आएगा ऊपर। ऑलराइट, डी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, इसका मतलब कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, डी आंसर है करेक्ट इसका, वेरी गुड। ऑलराइट, सिंगेज का मेंस का बुक है आपके पास, ऑलराइट, किंगडम कम्स वो भी चलेगा, है ना, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए ठीक है वो, एंड दैट इज आई थिंक नॉट अ टेक्स्ट बुक, है ना, उसके अंदर कंटेंट वाइज थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट है। ऑलराइट, चलो आई बात समझ में, डी आंसर आप सब लोगों ने बिल्कुल सही बताया है ना, डिनोमिनेटर में 6 यहाँ कहीं पर भी मुझे दिख नहीं रहा है, 17/6 इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, इसको करो चलो। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर tan के अंदर cos इनवर्स और sin इनवर्स है, कुछ नया नहीं है,
ठीक है, तो लेट अस डू इट विद अ टाइमर, है ना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, अटेम्प्ट करके बताओ ABCD में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ABCD में से कौन सा आंसर मैच करना चाहिए? शशांक, इरफान, ऑल राइट। अच्छा अंशु, रेसनिक हॉलीडे वॉकर जहाँ तक मुझे पता है अच्छी है बिल्कुल बुक, है ना, लेकिन नमो सर और जयंत सर इसके बारे में ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे पाएंगे, है ना। फिजिक्स लेक्चर में पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैंने उनके थ्रू काफ़ी सुना हुआ है इस बुक का नाम। अच्छा शशांक देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप कोई सी भी क्लास कभी भी अटेंड कर सकते हो, बट उतना समझ में आना चाहिए आपको। अगर 12th का कंटेंट समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू अटेंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ITF कब खत्म होगा? ऑलराइट, तो टाइम तो खत्म हो गया है, ITF कब खत्म होगा ये भी बता देता हूँ, है ना। तो किंगडम कम्स ये डाउट पूछ रहा है, तो आई थिंक इस वीकेंड तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, 2 लेक्चर्स शायद मुझे चाहिए, या एक और लेक्चर ले सकता हूँ शायद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, बट अदरवाइज तो कंटेंट वाइज आई थिंक संडे के लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, इंडियन बीस्ट, ऑलराइट, चलो ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन, अगर पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो पिछला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जैसे ही आपने इनवर्स ऑफ समथिंग देखा, पहली बात तो ये समझ लो कि वो एक एंगल है, क्योंकि वो एक एंगल है तो हमें एंगल कैसे देखने की आदत है, थीटा फाई देखने की आदत है, तो लेट अस कॉल देम थीटा एंड फाई, क्लियर है। तो आई एम कॉलिंग दिस वैल्यू थीटा एंड आई एम कॉलिंग दिस वैल्यू फाई, एंड as soon as I say this, मैं डायरेक्टली इसको ऐसा मान सकता हूं ना कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है व्हाट इज tan ऑफ थीटा माइनस फाई। तो tan ऑफ थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला होता क्या है? tan ऑफ थीटा माइनस फाई, तो आप सब लोगों को पता ही है, tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई। तो फाइनल आंसर के लिए इसका मुझे 2 क्वांटिटीज चाहिए, व्हाट इज tan थीटा एंड व्हाट इज tan फाई, ठीक है। फिर से मेहनत स्टार्ट करते हैं। मेहनत कौन सी वाली? ट्राइंगल बनाने वाली मेहनत, क्लियर है। पहला थीटा मैंने किसका नाम रखा है? थीटा नाम रखा है मैंने कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5√2 का। इसका मतलब कॉस थीटा कितना आएगा? 1 अपॉन 5√2 आएगा। अगर कॉस थीटा ये है तो फिर मैं tan थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा? ट्राइंगल बना लूंगा। ट्राइंगल में थीटा बनाते हैं, ठीक है। कॉस थीटा चाहिए ना, तो बेस और ये रहा हाइपोटेनस 5√2। तो अगर ये यूज करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर 7 आता है क्या? आएगा 7। तो यहां से डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो कि tan थीटा का आंसर कितना, क्योंकि आपको tan थीटा ही चाहिए, तो tan थीटा का आंसर यहां से 7 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही फाई के लिए कैलकुलेशन करो। फाई कितना है? फाई है आपका साइन इनवर्स ऑफ 4/√17। तो इसका मतलब साइन फाई कितना है? 4 अपॉन √17। तो ट्राइंगल अगर मैं बनाऊंगा तो फिर यहाँ 4 जाना चाहिए, यहाँ √17 जाना चाहिए। तो नीचे कितना आएगा? बेस के ऊपर 1 आएगा। फिर अगर बेस के ऊपर 1 आया है तो आप क्या बता सकते हो? यहाँ से tan फाई का वैल्यू 4 होना चाहिए। बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ यूज करो। क्या क्या वैल्यूज हैं? 7 है, 4 है और 1 प्लस 7 इंटू 4 है ना। कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर आया सबका। तो बढ़ते हैं फिर आगे। अनिमेश, सुमित, पीयूष, बहुत बढ़िया। सुमित, चलो, तो आई थिंक काफी बच्चे कर पा रहे हैं अब क्वेश्चंस कन्वर्जन वाले, और ये टॉपिक काफी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो 3/29 डी आंसर के साथ में आगे बढ़ते हैं अभी। चलो, सिरेशा का भी आ गया है, प्रमोद का आया है, बहुत बढ़िया बच्चों। प्रतीक का भी आंसर आया। ऑलराइट, मनोज, अमन, ठीक है। चलो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट ग्रास्प कर रहे हो धीरे धीरे, है ना। और एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, ये थोड़ा बड़ा हो गया एक्सप्रेशन, कोई बात नहीं, है ना। मैथ्स में डराने वाला एक्सप्रेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हर एग्जाम में मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, हमें डरना नहीं लेकिन, ठीक है, क्योंकि हमें क्या आता है? हमें बेसिक्स आते हैं। तो कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट लिमिटेड है। अगर आपने कंसेप्ट पे होल्ड अच्छा बना लिया ना, तो फिर क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके तो लिमिटेड ही होते हैं ना, क्लियर है। तो हमने समझ लिया है कि जब भी कोई इनवर्स के बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्राइंगल बना के सॉल्व करना होता है। खत्म हो गई बात, कितना ही बड़ा दे दो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग भी कर पाओगे इसको। तो फिर से
लेट अस ट्राई इट आउट। 1 मिनट देता हूं मैं आपको, ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, ABCD ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ट्राई करो बच्चों। ऑलराइट, 12th का शेड्यूल क्या है? ऑलराइट गौतम, 12th का शेड्यूल इस तरह से है कि हम फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस लेते हैं रेगुलर, है ना, और बीच बीच में से क्विजेस लेते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड चलती रहे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द क्लासेस दैट वी आर कंडक्टिंग। ऑलराइट दीपक, आपको अगर रिपीटर्स के लिए कुछ चाहिए है ना, तो सबसे पहला टिप तो मैं ये दूंगा कि बस लग जाओ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ईयर रहेगा आपके लिए, है ना, तो बस दिन रात एक करनी ही है। क्लियर है? और दूसरा ये कि आपको ऑलरेडी पता है कि कंटेंट कितना वास्ट है, आपको क्या क्या आता है और क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। ड्रॉपर्स के लिए वैसे कहानी थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि उनको बोर्ड्स वगैरह की दिक्कत नहीं होने वाली है अब। ठीक है, तो दे कैन फोकस एंटायरली ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो दैट वे इट इज ईजी। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स शुड वी सॉल्व पर चैप्टर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, कि एक चैप्टर पे कितने प्रॉब्लम्स आपने करने चाहिए। तो आई थिंक चैप्टर्स क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं हमारा, ठीक है, जैसे जूनियर्स में अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री पे तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, बट गिवन दैट आप उतने में सारे वेराइटी कवर कर लो। क्लियर है? तो 300 to 400 प्रॉब्लम्स आई थिंक शुड बी डन टू गेट होल्ड ऑफ द टॉपिक, है ना। और यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ में, है ना, बट ऑलवेज कीप अ बुक विथ यू ताकि आपको ये भी ट्रैक रहेगा कि हमने सब कुछ कवर किया है कि नहीं, है ना। काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सब कुछ कवर हो गया क्या इतनी जल्दी, तो हाँ कवर सब कुछ हो गया है ना, लेकिन जो रहता है वो क्या है, प्रैक्टिस है, तो दैट इज़ अप टू यू डेफिनेटली, है ना। ऑलराइट बच्चों। अच्छा हितेश, चलो अब बाकी सब बातें बाद में करेंगे, है ना। बेस्ट टाइम टू स्टडी ऑब्वियसली मॉर्निंग का टाइम होता है, यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम। ऑलराइट चलो, तो यहाँ पर फिर से क्या करने वाले हैं हम, आंसर आया किसी का? अच्छा सी आंसर बता रहे हैं काफ़ी बच्चे, चिराग डी बता रहा है, रोनित ए बता रहा है, ऑल राइट, लेकिन शिरीषा सी बता रही है। देखते हैं चलो फिर कौन सा आंसर सही आता है अब इसके में से। मेरे पास इनवर्स वाला कितना फॉर्मेट दिख रहा है, कॉट इनवर्स एक्स दिख रहा है, और यहाँ भी कॉट इनवर्स एक्स है, तो बहुत ही अच्छा हो गया। लास्ट क्वेश्चन में कम से कम मुझे थीटा और फाई लेने की जरूरत पड़ रही थी, ये बस एक्सप्रेशन बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक थीटा से काम चल जाएगा मेरा। क्लियर है? तो जैसे ही मैं इसको ये बोलता हूं कि लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया। मेरा क्वेश्चन अब हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर इंटू एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का अंडर रूट, है ना, पावर अभी हाफ ही चलने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। अभी आ गया हमें समझ में क्या करना होता है। यहां से मुझे समझ में आया कि कॉट थीटा का वैल्यू x है, अगर कॉट थीटा का वैल्यू x है तो ट्रायंगल बनाया मैंने, तो x/1 मतलब यहां पर x, यहां पर 1 आएगा। क्लियर है? तो वहां कितना जाएगा हाइपोटेनस पे 1 + x स्क्वायर। जैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया तो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली कॉस थीटा फिगर को देख के लिख सकते हो, बाकी सब चीजें चलने दो ऐसा ही। 1 + x स्क्वायर का अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, x इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ अभी, x/√1 + x स्क्वायर प्लस साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। साइन थीटा देखो फिगर में 1/√1 + x स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिख रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, इसका क्या करना था आपको, स्क्वायर करना था, फिर -1 करना है और फिर उसका पूरे का अंडर रूट लेना है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या होने वाला है, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो x स्क्वायर + 1 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर + 1, कैंसिल होकर न्यूमरेटर में कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर + 1, उसका स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हटने वाला है। ठीक है, कर पा रहे हो कैलकुलेशन? तो यहां पर मेरे पास आ रहा है 1 + x स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर + 1, सब कुछ स्क्वायर वगैरह सॉल्व करने के बाद, और एक -1 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x स्क्वायर को लेना है आपको अंडर रूट, तो आंसर कितना आ रहा है फिर इसका, सी आंसर आ रहा है। आई बात समझ में सबको? ऑल राइट, अनुभव मंडल वॉन्ट्स टू नो वेयर आई एम फ्रॉम। ऑल राइट, मुझसे ही पूछ रहे हो या किसी दूसरे बच्चे से पूछ रहे हो, आपकी आपस में चैट तो नहीं चल रही है? ऑल राइट, चलो चलो, हर से पूछ रहा है। ऑल राइट, चलो अपनी चैट बाद में चलने दो अलग से, लेकिन पहले सुन लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है।
ऑलराइट, चलो तो इसका आंसर क्या आया, सी आया स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ये देखते हैं। चलो अब यहां पर क्या चेंज हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो एक अननोन दे दिया उसने और उस अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्विंग आईटीएफ इक्वेशंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं और उनकी मदद से मैंने एक इक्वेशन बनाई है जो मुझे सॉल्व करके बतानी है। ठीक है, ये टॉपिक हम फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आपको प्रोमो जैसा मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर करते हो तो। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर आप जो कर सकते हो, पहली बात आपने ये खुश होना चाहिए देख के कि यहां पे π/2 एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि π/2 का मुझे एक प्रॉपर्टी पता है। क्या पता है प्रॉपर्टी, कि π/2 माइनस कोसेक इनवर्स समथिंग कितना होता है। क्लियर है, तो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको सॉल्व में। मेरा क्या है आइडिया, मैं तो x तक पहुंचूंगा कुछ भी करके। क्लियर है, तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस कर देता हूं मैं, क्योंकि कोसेक है ना, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स 5/4। क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये वैल्यूज जितनी कम होंगी उतना अच्छा। तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स समथिंग कितना होता है, कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, π/2 माइनस कोसेक इनवर्स समथिंग इज सीकेंड इनवर्स समथिंग। तो हो गया सीकेंड इनवर्स ऑफ 5/4। अगर आपको सीकेंड इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा तो कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं हमें। क्लियर है, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं दोनों साइड साइन लेना चाह रहा हूं। साइन क्यों लेना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक्स को सेपरेट आउट करना चाह रहा हूं। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं साइन लूंगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हटके ये x/5 बचेगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ सीकेंड इनवर्स 5/4। अब ये कहानी बिल्कुल वैसी हो गई जो हम सीख चुके हैं सॉल्व करना, है ना। अंदर इनवर्स में कोई तो वैल्यू दी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। अगर ये वैल्यू थीटा हो जाएगी तो जैसे ही आपने इसको थीटा बोला आपका क्वेश्चन ही चेंज हो गया। आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से साइन थीटा निकालना आसान है ना स्टूडेंट्स। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 5/4, बना लो ट्राइंगल, ये आ गया थीटा। सीकेंड क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहां से बचा हुआ कितना हो गया, 3 हो गया। क्या चाहिए आपको, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा कितना दिख रहा है, 3/5 दिख रहा है। 5 से 5 कैंसिल कर दो, x का वैल्यू 3 बता दो। डी आंसर आया सबका, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। ऑलराइट, अनिमेश, इंद्रजीत, दीपक, वेरी गुड स्टूडेंट्स। दुर्गेश ए नहीं आ रहा है ना, आई थिंक मैंने अब सॉल्यूशन बताया तो आपको समझ में आया होगा। इंद्रजीत, राहुल, ऑलराइट, चलो। हाँ, तो दीपक, जो भी यहां पर हम कर रहे हैं ये सब एडवांस में भी आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि आपको कंसेप्ट पहले समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, हम अगर पहली बार अगर कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, सो वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो एंड टेक इट टू हाईएस्ट लेवल। ऑलराइट, हाँ, लेकिन ड्रॉपर्स बच्चों को जरूरी लग सकता है ना, कि उनको डायरेक्टली पढ़ा जाए, लेकिन ये समझो कि ये क्लासेस एक्चुअली 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो वी नीड टू डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑलराइट, एंड दैट इज द फन, है ना, हमें सब कुछ एक्चुअली स्टार्टिंग से पता होना चाहिए एंड तक। ऑलराइट बच्चों, यू आर ऑलरेडी IITian, व्हाई MTech? अरे नहीं बेटा, मैं IIT से दोनों करके निकला था, है ना, BTech और MTech दोनों करके निकला था। ठीक है, तो सही बोल रहे हो वैसे, है ना, बट ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव बेटर डिग्रीज, है ना, बेटर डिग्रीज एंड हायर डिग्रीज विथ यू देन जस्ट वन। ऑलराइट, चलो, ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग इट इन दैट वे, बट स्टिल इट्स गुड। ऑलराइट, तो ये देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉट के अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 6। कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करोगे क्या, इसको करोगे ट्राई? ऑलराइट, चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है, आप 2 मिनट ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जरूर ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इससे आपको कुछ नया सीखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। ऑलराइट, देखो जरा, कॉट के अंदर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है और साइन के अंदर tan इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, और इससे बना दिया इसने इक्वेशन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाला। ठीक है, वैसा ही कुछ ये यहां पर आपसे डिमांड कर रहा है। ऑलराइट,
इंद्रजीत, बहुत ही बढ़िया बात है अगर आपका आईटीएफ हो गया तो, है ना। क्विज सेशंस भी हम लेंगे आईटीएफ पे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस आई एम प्लानिंग कि एक एक्स्ट्रा सेशन लूंगा आईटीएफ पे जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ऑलराइट, बट डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि ये एडवांस लेवल नहीं है, ठीक है। फॉर दैट यू कैन जस्ट गो बैक एंड चेक कि प्रीवियस ईयर में इनवर्स पे कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो इनवर्स पे ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इंडियन बीस बोल रहा है थोड़ा स्लो। आनंद, ऑल राइट। अच्छा शौविक, आप जो बुक बता रहे हो वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ना, मुझे देखना होगा उसका कंटेंट कैसा है, तभी मैं रिकमेंड कर पाऊंगा वो करना है कि नहीं करना है ना। हाँ, अभिन बिश पूछ रहा है कि ये कम्प्लीटली फ्री है क्या? हाँ, तो बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर जो अनअकैडमी जेई चैनल हमारा दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ऑल्दो जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका एक नॉमिनल कॉस्ट होता है। ऑलराइट, ब्रिज क्या हुआ? ऑलराइट, हाँ प्रतीक, थंबनेल में आपने अगर पीछे जाके देखा होगा टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं, है ना। ऑलराइट, चलो तो 2 मिनट हो गए हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। काफ़ी सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या नया सीखने को मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग की कहानी तो देखो वैसे रहने वाली है। साइन इनवर्स के अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक एंगल है, ठीक है। तो वो एंगल का नाम अगर मैं थीटा रखता हूँ तो मतलब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि कॉट थीटा कितना, ये मेरा एलएचएस है, ठीक है। तो पहले एलएचएस पे कंसिडर करो। तो अगर मैं साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थीटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब साइन थीटा मेरा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइन थीटा हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं। ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, तो फिर अब नीचे कितना आ जाएगा, एक्स आएगा क्या? इन दोनों का स्क्वायर करके 1 आना चाहिए ना, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके 1 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा कितना, तो कॉट थीटा तो लिख लेता हूँ यहाँ से मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन था एलएचएस वाला, उसका आंसर आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा लिख दो इसको थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा होगा। ऑलराइट, और एक देखो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 6, इसको बोल देते हैं फाई। जैसे मैंने इसको फाई बोला, क्वेश्चन चेंज हो गया कि अब साइन फाई का वैल्यू कितना है ना, वो मेरा आरएचएस है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या कर लो कि tan फाई जो है वो x अंडर रूट 6 है, ठीक है। ट्रायंगल बनाया मैंने, यहाँ पे कर दिया फाई, ये आ गया x अंडर रूट 6, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 क्योंकि tan है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर इस वजह से कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आई बात समझ में बच्चों? ऑलराइट, कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं क्या? देखो जरा क्या आंसर आता है। बिल्कुल हाँ, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। इंद्रजीत बता पा रहा है आंसर। ऑलराइट इंद्रजीत, वेरी गुड। ऑलराइट, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्या चाहिए, साइन फाई चाहिए ना। तो साइन फाई देखो बच्चों कितना आ रहा है, साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब अंडर रूट 6 इंटू एक्स अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अंडर रूट ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मेरा एलएचएस आ गया रेड में, मेरा आरएचएस आ गया ब्लू में। क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो मेरा इक्वेशन बनेगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट के अंदर 6x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया। तो एक तो मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 आ सकता है, दोनों साइड 0 0 अगर मैं x ले लूंगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने दे के रखा है कि x तो 0 मत लो, तो x 0 नहीं लेंगे, फिर कोई बात नहीं, है ना। तो अगर मैं x 0 नहीं लूंगा, इसका मतलब इसको x को कैंसिल कर सकता हूं मैं। इस तरह से कैंसिल करना अलाउड नहीं होता अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन है कि x 0 नहीं है। क्लियर है, अगर मेंशन है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर अब सारी अंडर रूट वाली टर्म से स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। तो ये स्क्वायर होके इस साइड आ गया तो हो कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर प्लस 1। ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस 6x स्क्वायर। तो टोटल हो गया आपके पास 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12। तो यहाँ से आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12 आया। तो x क्या क्या आया, x आ गया आपके पास अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 12
या फिर -√5 अपॉन √12। ठीक है, अब ये देखना है आपको और जो सीखना है, ठीक है, वो ये है कि क्या दोनों आपके आंसर्स में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते होते हो तो, ठीक है। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो आंसर्स आए हैं एक बार थोड़ा सा चेक करके देखो। क्लियर है। अब यहाँ पर क्योंकि वैल्यू अच्छी नहीं है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के तो चेक कर नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया लेना है आपको कि क्या इन दोनों को एक्सेप्ट करूंगा मैं या किसी एक को या दोनों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो कि आप स्टेप्स क्या फॉलो करते हो उसके लिए। क्लियर है। तो मैं यहां पर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताता हूं माइनस वाली, मतलब आपको समझ में आएगा कि माइनस वाले को मैं निग्लेक्ट क्यों करूंगा। ठीक है, अच्छा माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है, उसको सोचो कि आपने एलएचएस में डाला। अगर एलएचएस में डालोगे तो उसका स्क्वायर हो गया, तो किसी को पता ही नहीं चला माइनस में था, वो तो स्क्वायर हो गया। क्लियर है। 1 माइनस दैट हो गया, डेफिनेटली फ्रैक्शन का 1 माइनस दैट हो गया, अंडर रूट सेटिस्फाई हो जाएगा। और अंडर रूट का आंसर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो साइन इनवर्स को क्या मिला, पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। क्योंकि उसको पॉजिटिव क्वांटिटी मिला तो साइन इनवर्स भी कहां से कहां तक आंसर रिटर्न करेगा आपको, 0 से π/2 के बीच में, है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ याद है सबको, ऐसा छोटा सा बना देता हूं यहां पे, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव मिला तो वो आंसर जनरेट कहां करेगा, 0 और π/2 के बीच में। तो कॉट को अगर 0 और π/2 के बीच का वैल्यू मिलता है तो कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका एलएचएस कैसा आया, पॉजिटिव आया। लेकिन अब यही काम -√5/√12 के लिए आरएचएस के लिए करके देखो। जब आप आरएचएस में निगेटिव क्वांटिटी डालोगे, ठीक है, तो वो निगेटिव क्वांटिटी पहली बात तो tan इनवर्स के बाहर आ जाएगी क्योंकि tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, और ऐसे ही साइन के भी बाहर आ जाएगी क्योंकि साइन भी ऑड फंक्शन है। क्लियर है। तो अब जो बचा वो कैसा है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी आपस में बराबर हो नहीं सकती। क्लियर है, इसीलिए हम इसको करेंगे निग्लेक्ट। और अगर √5/√12 के लिए करोगे तो आपको वो सेम आते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक्चुअली कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो इक्वेशन सॉल्व करके ही आया ना तो वो मैच तो कर जाएगा। क्लियर है। यहां पर बस क्या प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव वाले के साथ में माइनस की प्रॉब्लम होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो वो भी मैच कर जाएगा। आइए बात समझ में। ठीक है, तो आई थिंक कांट वी कन्वर्ट साइन टू कॉट, कांट वी कन्वर्ट साइन टू कॉट, कौन सा, ये वाला साइन की बात करें शायद, इस साइन को कॉट में कन्वर्ट करके। हाँ, आप कैसे भी सॉल्व करो उससे मुझे मतलब नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन में मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो क्या है कि आप कैसे भी सॉल्व करो, आपको फाइनली 2 आंसर मिलेंगे, और उन दोनों आंसर्स में से आपको ये देखना है कि दोनों को इंक्लूड करना है कि इसमें से कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी वांट टू फोकस ऑन हियर। ऑलराइट, ऑलराइट। प्रांजल पूछ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कब करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, बिल्कुल, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन फंक्शंस और आईटीएफ पढ़े बिना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का भी कुछ खास यूज होता नहीं है, इसलिए उसको अभी बचा के रखा है। ठीक है, तो पहले हम आईटीएफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और जैसे ही आईटीएफ कंप्लीट होगा नेक्स्ट हमारा टारगेट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। इंडियन बीस्ट, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप अगर टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क डाउट इन कमेंट्स ऑफ द वीडियो ऑल्सो, है ना, दैट विल ऑल्सो वर्क, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां पर भी आपको रिप्लाई करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले होमवर्क क्वेश्चन लेके जाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन करके आना। ठीक है, आदत डालो होमवर्क करने की, थोड़ा मतलब कंटिन्यूटी आएगा आपके साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि सब सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्या है, कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अभी के अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वी ऑलवेज प्रोवाइड यू ऑल द लेक्चर नोट्स दैट वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जो आज हमने देखे वो आपको मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको सीखने को मिला कुछ आज अच्छे से और आपको पसंद आया सब कुछ, तो डेफिनेटली लाइक करो वीडियो को, शेयर करो सबके साथ में। ठीक है, आपके जो लाइक्स हैं और जो कमेंट्स हैं उनसे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, एंड वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द रिस्पॉन्स दैट यू हैव शोन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जरूर सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करोगे तो इस सब्सक्रिप्शन का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको ये जो हम क्विज लेते हैं या फिर स्पेशल सेशंस लेते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ऑलराइट बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, चलो बाय बाय, गुड नाइट।